बांग्लादेश के ढाका के मतदान के दौरान झड़प की खबरें सामने आ रही हैं। मीरपुर 10 चुनाव इलाके में जमाते इस्लामी और बीएनपी समर्थकों के बीच झड़प हो गई। जमाते इस्लामी के प्रमुख शफीकुर रहमान यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। झड़प के बाद सेना के जवानों को तैनात कर दिया गया। बताया जा रहा है कि हालात अब काबू में हैं। उधर आवामी लीग ने मतदान में भारी धांधली के आरोप लगा दिए हैं। आवामी लीग का आरोप है कि कई पोलिंग सेंटरों पर मतदान शुरू होने से पहले ही मत पेटियां बैलेट पेपरों से भरी जा चुकी हैं। आवामी लीग का आरोप है कि ढाका 6 के वार्ड 43 में एक मतदान केंद्र पर मतदान शुरू होने से पहले ही बूथ कैप्चरिंग हो गई और रातों रात बैलेट पर मुहर लगाकर बॉक्स भर दिए गए हैं। सुबह तक वहां मतदाता नजर नहीं आए। शेख हसीना की पार्टी का आरोप है कि ये लोकतांत्रिक भागीदारी नहीं बल्कि नतीजों को नियंत्रित करने की कोशिश है। प्रशासन की चुप्पी से संदेह और गहराता है। पार्टी की चेतावनी दी है कि अगर यही तरीका पूरे देश में अपनाया गया तो ये चुनाव नहीं बल्कि लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी होगी। बजे बांग्लादेश में मतदान की शुरुआत हुई। 4:30 बजे तक चलेगा और उसके बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगा। लेकिन आरोप प्रत्यारोप ऑलरेडी जारी है। यहाँ पे बीएनपी जिनको उम्मीद है कि सत्ता उनके हाथ लगेगी, उनका कहना यह है कि जमात वोटर्स को डरा धमका रहे हैं और इसके अलावा वो ऐसे बहुत सारे पोलिंग बूथ के अंदर जाके वोट्स डाल रहे हैं या लोगों को पैसा देके उनका वोट्स खरीदने की कोशिश भी कर रहे हैं। जमात के ऊपर ये भी आरोप है कि जो हिंदू बहुमूल्य इलाके हैं वहाँ पे उन लोगों को डराया जा रहा है कि अगर आप हमें वोट नहीं दोगे तो आपके साथ बहुत ही बुरा होगा। इस वक्त मैं खड़ी हूँ गुलशन मॉडल स्कूल के सामने, जहाँ पे मोहम्मद यूनुस और बीएनपी के अध्यक्ष तारिक अनवर जिया यहाँ पे वोट दिए हैं वोट यहाँ पे। और बीएनपी के लिए ये चुनाव इसलिए बहुत अहम है क्योंकि ये पहला चुनाव ऐसा होगा जिसमें तारिक अनवर सक्रिय राजनीति में आए हैं। उनके मां बेगम खालिदा जिया के मौत के बाद उन्होंने ही पार्टी का कमान संभाल लिया है। ये ऐसा पहला चुनाव है बांग्लादेश में जहां पे दोनों बेगम मिसिंग हैं। एक तो बेगम खालिदा जिया जो नहीं रही, लेकिन बेगम शेख हसीना, क्योंकि आवामी लीग को बैन कर दिया गया है। आवामी लीग इस चुनाव में भाग नहीं ले रही है। जमात जो एक समय में बीएनपी के साथ थे, इस बार अलग से राजनीति में कूद पड़े हैं और उनकी कोशिश है कि एक जो स्टूडेंट अपराइजिंग के जो छात्र हैं उनके साथ उनका एक गठबंधन जो नेशनल एनसीपी पार्टी जिसको कहते हैं, उसका फ़ायदा उनको मिलेगा। वोटर 40 मिलियन पहली बार मतदाता हैं, यंग वोटर्स हैं। तो जमात का कैलकुलेशन ये है कि इनका वोट इनके पास जाएगा। दूसरी बात, उनको पता है कि माइनॉरिटी वोट्स, खासतौर पे हिंदू वोट्स उनके पास नहीं आएंगे, इसलिए जो उन पे ये आरोप है कि वो धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर अगर बीएनपी की बात करें, बीएनपी के बारे में माना जाता है कि एक मॉडरेट छवि है उनका और भारत के साथ उनके रिश्ते अच्छे हो सकते हैं और युवा नेता माने जाते हैं। तारिक अनवर जिया, बेगम खालिदा जिया का जो एक सिंपैथी फैक्टर है उसका फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन बहुत सारे जगह से छुटपुट वायलेंस की घटना की जानकारी भी आई है, पैसे का बंटवारा भी हुआ है। तो इस आरोप प्रत्यारोप में ये सवाल ज़रूर उठता है कि बांग्लादेश के चुनाव में और बांग्लादेश में जो चुनाव हो रहा है, क्या वो सक्रिय चुनाव है, क्या वो फ्री एंड फेयर चुनाव है, और क्या बांग्लादेश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और रिफॉर्म की जो बात हम करते हैं वो आ सकता है। राहुल मल्होत्रा के साथ पल्लवी घोष, ढाका।